हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलो आज मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ। और आज जिस जगह पे हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि हम ऑनलाइन रूप से आपके सामने अंश एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पर मुलाकात कर पाते हैं। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है अंश ट्रिकी। डियर्स, मैं आपको एक ऐसी फॉर्म के बारे में आप बताने जा रहा हूं जो आपके कई कंपटीशन एग्ज़ाम में एक सवाल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये सवाल कई जगह पर हमें परेशान करता है और ये कंपटीशन जो एग्ज़ाम हम देते हैं लाइक जैसे बैंक, एसएससी, पटवार, एनी अदर एग्ज़ाम और भी कई सारे एग्जाम्स में आप इस सवाल को डायरेक्टली देख सकते हैं। हम इस सवाल की रूपरेखा फ्रेंड्स आप लोगों के सामने इस प्रकार बनाते हैं कि हमें नो की आवृत्ति जो होती है, नो की आवृत्ति वाली जो संख्याएं होती है उन संख्याओं का हमें क्या देखना है आज, गुणा। कि नो की आवृत्ति वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो डियर्स, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको ऐसे ही बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के माध्यम से कई प्रकार के जो कंपटीशन बेस के सवाल होते हैं उनको हल करने की कोशिश करूंगा और उनमें आप लोगों का साथ देने की कोशिश करूंगा कि इन सवालों को कैसे आप वहां पर 5 से 10 सेकंड के अंदर क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ सवाल हमें क्रैक करना है 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो हम सवाल की रूपरेखा इस प्रकार समझते हैं। ये समझिए आप जैसे 8 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो डियर्स, जब हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस सवाल को करने के लिए 2 तरीके मेथड यूज हो सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या यूज हो सकता है डियर, हमारा बेसिक मेथड है जिसमें हम 8 और 9 को ऐसे रख दें और मल्टीप्लाई कर दें। ये बेसिक मेथड हमें स्टार्टिंग से बताया जाता है प्यारे बच्चों, और इस बेसिक मेथड के आधार पर हम हमारे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यानी 9 का हमें टेबल बोलना है और कितने बार तक बोलना है, 8 बार तक। तो 9 का टेबल हम 8 बार तक बोलेंगे, 9 8 जे हो जाएगा अपने पास 72। अब हमें प्यारे बच्चों यहां पर यह ध्यान रखना है, यह देखना है कि ये 72 क्या किसी और तरीके से भी लाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम इस सवाल को इस आधार पर करते हैं कि 8 जो हमारे पास मूल संख्या है उसका 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम 9 को डियर्स लिख सकते हैं 10 में से 1 लेस करके। किसी भी संख्या को अगर हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो इसका मतलब ब्रैकेट अगर कहीं लगा होता है तो यानी आगे जो ब्रैकेट के लिखी हुई संख्या है वो अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगी। यानी हमें इस आगे लिखी हुई 8 को 10 और 1 अलग अलग गुणा करना है। तो पहले हम इस 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं डियर्स, 10 से। तो ये कितना हो जाएगा, 80। इसी प्रकार इस 8 को अब किससे गुणा कर देते हैं डियर, 8 से। तो 80 में से अगर हम 8 लेस करते हैं तो हमारे पास डियर कितना प्रेजेंटेड हो जाता है, 72। तो एक सवाल को करने के हमारे पास 2 मेथड हो गए। हम इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं और इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। यह है मेथड नंबर 1, यह कॉन्सेप्चुअल है, और यह है ट्रिकी मेथड जिसको हम हमारे कई प्रकार के सवालों में यूज कर सकते हैं। लाइक दैट, अब आप यहां समझें कि जैसे मान लो 72 मल्टीप्लाई 99 करना है। अब इस सवाल को कैसे हम पास्टली तरीके से तोड़ सकते हैं। तो आप 72 को मूल संख्या मान लीजिए और 99 हमारे पास 9 की आवृत्ति वाली संख्या हो गई कि 9 की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो डियर्स, हम क्या कर देते हैं, 72 को ऐसे ही रख देते हैं और 99 को क्या लिख देते हैं, 100 में से 1 घटाकर। यानी 100 में से अगर हम 1 लेस कर देंगे तो वहां कितना आ जाएगा डियर्स, 99 आ जाएगा। अब 72 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर 7200 हो जाएगा, और 72 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर्स 72 आएगा। और जब 7200 में से 72 घटाया जाएगा तो डियर हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 7128। यानी इस संख्या का जवाब ये मिलेगा। इसी प्रकार डियर्स, हमें अगर इसी क्रम में एक सवाल करना हो कि 999 मल्टीप्लाई 999 करना है,
यानी दोनों तरफ 9 की आवृत्ति वाली संख्याएं हैं। तो हमें किसी भी एक संख्या को मूल संख्या मान लेना है। इस सवाल को अगर हम इस मेथड के जरिए करेंगे तो हमारे पास ये सवाल कई सारा टाइम ले जाएगा, मुश्किल से 1 मिनट तक भी ले जा सकता है। हमें इसको करना है 5 से 10 सेकंड में। तो 999 और इसको लिख देते हैं हम 1000 में से 1 लेस करके। अब हमें 999 में से क्या घटाना है डियर? 1000 घटाना है, यानी 1000 को गुणा करना है। तो 999 इंटू 1000 यानी हमारे पास हो जाएगा 9,99,000। और इसके बाद हम 999 को गुणा करेंगे 1 से, तो यहाँ आएगा 999। अब 9,99,000 में से 999 घटाना है, तो यहाँ डियर 0 है। इधर से उधार लेके चलते हैं हम, यहाँ से उधार लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से उधार लेंगे यहाँ पर, यहाँ 10, यहाँ 9 रह जाएगा। फिर यहाँ से उधार लेंगे यहाँ पर, यहाँ 10, यहाँ 9 रह जाएगा। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा डियर? 1। अब यहाँ कितना था? 9 में से 9 गया तो डियर कितना रहा? 1। फिर यहाँ भी कितना था? 9 में से 9 कितना रहा? 1। यहाँ कितना बचा होगा? उधार लिया था तो 8। और आगे कितने 9 नजर आ रहे हैं आपको? 2। तो इस संख्या का रिजल्ट ये प्रेजेंट होगा। अब हम चलते हैं, कई बार बैंक और एसएससी वाले सवालों में डायरेक्टली ये सवाल पूछ लिया जाता है, और इस सवाल को पूछने का मेन मकसद जो एग्जामिनर का होता है, आपका समय बर्बाद करना। कि किस प्रकार आते हैं हम हमारे मूल सवाल की तरफ, कि इस प्रकार के सवालों में एक सवाल हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, और वो सवाल है क्या? सवाल इस प्रकार है डियर कि हमें लिखा जाता है कि 998 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 999। यानी इस प्रकार का एक सवाल हमारे पास कई सारे एग्जाम्स में देखा गया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। और उन एग्जाम में ये सवाल देने के पीछे एग्जामिनर यानी बोर्ड का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य होता है कि किस प्रकार बच्चों के समय को बर्बाद किया जाए। यानी बच्चे अगर इसके बेसिक कंसेप्ट्स में उलझ जाए, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि आप इस संख्या को इस प्रारूप में देख पा रहे हैं। हम छोटे प्रारूप में संख्या को लेके देख लेते हैं, हमें ये मिल रही है मिश्र भिन्न, यानी ये सही भिन्न है। हम इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर ऐड करेंगे, यानी 2 इंटू 2 किया तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 5, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। यानी सबसे पहले हमें मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, और इसके बाद मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है? 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा? जवाब 5। डियर्स, ये सवाल छोटा था इसलिए हमने आसानी से कर दिया, पर यहां वही नियम लागू हो रहा है। अभी में हमने क्या किया था? 999 मल्टीप्लाई 999, और फिर इसको किस में ऐड करना है? इस राशि में ऐड करना है। और लास्ट में जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी ऊपर हमें 999 मल्टीप्लाई 999 करना है, और इस राशि में क्या ऐड करना है? 998 ऐड करना है। और इन सब के अपॉन में कितना चलेगा? 999 चलेगा, और मल्टीप्लाई में कितना चलेगा? 999 चलेगा। तो डियर्स, इस प्रकार हम 999 को 999 से कैंसिल कर सकते हैं। इस राशि का जो भी हमारे पास टोटलिंग आएगा वो हमारा मान रहेगा। परंतु यहां पर अगर हम इस 999 मल्टीप्लाई 999 का यूजेज साधारण तरीके से लेना चाहते हैं तो इसमें हमारा टाइम बर्बाद हो सकता है। तो अभी भी हमने इसे किया था, तो इसका जवाब कितना आया था डियर? 998001। यानी आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने इस सवाल का जवाब इस प्रकार लिख दिया। अब इस राशि में हमें ऐड क्या करना है डियर? 998। 1 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 9। 9 0 9, इसके बाद 0 9, इसके बाद क्या बच रहा है? 8, इसके बाद क्या बच रहा है? 9, और इसके बाद क्या बच रहा है? 9। यानी इस सवाल का जवाब हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब इसी सवाल को हम करते हैं मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर, कि कैसे ये सवाल 5 सेकंड में टूटेगा। हमें अभी भी इसमें टाइम लगा है। तो डियर्स, इस सवाल को सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा अपने दोस्त हैं, अपने फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए कि ऊपर वाली राशि नीचे वाली राशि से कितनी बड़ी छोटी नजर आ रही है। ऊपर वाली राशि हमें नीचे वाली राशि से 1 छोटी नजर आ रही है, तो हम क्या करते हैं? इसमें अपनी तरफ से 1 प्लस कर देते हैं।
अपनी तरफ से क्या ऐड कर देते हैं डियर, 1 प्लस कर देते हैं। अब ये देखिए 1 प्लस करने के बाद ये राशि इस राशि से एक बार कैंसल्ड हो जाती है। कितनी बार कैंसल्ड हो जाती है डियर, 1 बार। और यहां पर कौन सा सिंबल हमेशा बैठा रहता है, प्लस का। तो हम 999 में जब 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास इधर कितना आ जाएगा, 1000। और इसका मल्टीप्लाई किससे डियर करना है, 999 से। अब 999 से 1000 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है सिर्फ 3 जीरो हमें पीछे ऐड कर देनी है। अब डियर यहां पर यह ध्यान रखना है कि हमने ऐड क्या किया था, हमने ऐड किया था अपनी तरफ से 1, हमने ऐड क्या किया था अपनी तरफ से 1। उस 1 को वापिस इस संख्या में से निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे 10 में से 1 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा, 9। यहाँ कितना बचा होगा, 9। यहाँ कितना बचा होगा, 9। यहाँ कितना रहा होगा, 8। यहाँ कितना होगा, 9। और यहाँ कितना होगा, 9। तो इस प्रकार डियर हम इस सवाल का जवाब कितने सेकंड में फाइंड कर सकते हैं, मात्र 5 सेकंड के अंदर ही सब प्रकार के सवालों को हम तोड़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको और बता देता हूं कि किस प्रकार ये सवाल पास्टली टूटता है। देखिए डियर, किस प्रकार इन एग्जाम्स में बच्चों के जो टाइम होता है उसको एग्जामिनर लोग स्पेंड करवाते हैं। जैसे एक सवाल हमारे पास मल्टीप्लाई में बन रहा है, सिंप्लीकेशन का सवाल है कि ये राशियां इस प्रकार आप लोगों को दी हुई है। बच्चे जब इस प्रकार बड़े लेवल के सवाल देखते हैं तो उनको थोड़ा सा होपलेस होने की क्रिया शुरू हो जाती है और वो थोड़े से प्रॉब्लम्स में आना शुरू हो जाते हैं। अब यहां पर इस सवाल को देखिए कि किस प्रकार ये सवाल हमें प्रेजेंट हो रहा है। अब हमें देखना है कि नीचे वाली राशि से ऊपर वाली राशि कितनी छोटी नजर आ रही है। तो हमें पता है कि ये राशि इस राशि से सिर्फ 2 छोटी नजर आ रही है, तो अपन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा से 2 लगा देते हैं उसमें। जैसे ही मैं इस राशि में 2 प्लस करूंगा, ऊपर भी 7 की जगह 9 हो जाएगा। तो ये राशि इससे कितनी बार कट जाएगी डियर, 1 बार। जब मैं इस राशि में इस 1 को प्लस करूंगा तो यहां 9999 में 1 जोड़ते ही कितना हो जाएगा डियर, 10,000 हो जाएगा। और 10,000 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे वाली राशि से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी 4 9 के पीछे हमें कितनी जीरो लगा देनी है, 4 जीरो लगा देनी है। अब हमें ध्यान रखना है हमें जोड़ा क्या था, जोड़ा था हमने 2, इसको लेस कर दो। तो यहां से उधार लेते गए, हम यहां से उधार लिया, यहां 10 हुए, तो यहां 8 रह गए। 10 में से फिर उधार लिया, यहां 9 रह गए, यहां 10 हो गए। फिर 10 में से यहां उधार लेंगे, यहां 10 हो जाएगा, यहां 9 रह जाएगा। अंतिम में 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यहां क्या है, ये 9, यहां क्या है 9, यहां क्या है 9, यहां क्या बच रहा है 8, यहां क्या है 9, ये 9 और ये 9। इस प्रकार इसका सवाल जवाब हमारे पास प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार इस टाइप के सवालों को हम अंश ट्रिकी के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंदे मातरम।